जी जनाब, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैं अपने खास तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर साहिबान हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई कि बहुत सी जगह पे जाता हूँ तो डिस्कशन होती है, तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं, तो सोचा एक वीडियो बनाएं और उसके अंदर जो है इस हवाले से बात करें। अच्छा देखें, मुझे 27 साल मेरा कैरियर हो गया। 27 साल से हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही काम कर रहे हैं। बेशुमार अरूज जवाल की दास्तानें देखी, बाज डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत छोटे लेवल से बहुत ऊपर जाते हुए देखा और बाद को ऊपर से नीचे आते हुए देखा। तो उसमें कुछ कॉमन चीजें देखी, कामयाबी के पीछे भी कुछ कॉमन चीजें नजर आई और नाकामी के पीछे भी कुछ कॉमन चीजें नजर आई। तो आज हम कामयाबी के पीछे जो कॉमन चीजें नजर आई उसकी बात करेंगे। अच्छा देखें, डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है कि आपने अर्ली स्टार्ट करना है मॉर्निंग में। हम एक बाज जगह डिस्ट्रीब्यूशन लोग शुरू करते हैं, गलती कर देते हैं, वो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खोल रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम ऐसा है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सुबह 8 बजे खुल जानी चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए, आपकी 9 बजे तक गाड़ियां निकल जानी चाहिए, आपके ऑर्डर बुकर्स को मार्केट निकल जाना चाहिए। इसके पीछे टेक्निकल रीजन जो है वो मैं सिर्फ एक ही बता देता हूं, वैसे तो इसके बेशुमार फायदे हैं। वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुबह सुबह दुकानदार के पास कैश होता है, तो अगर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी ना तो उसको पैसे मिल जाएंगे, और इसी तरह से वो जो पिछले दिन का उसका कैश है उसी की बुनियाद पर वो ऑर्डरिंग भी कर रहा होता है। तो अगर आपका ऑर्डर बुकर टाइमली पहुंच जाएगा तो उसको जो है ना अच्छा ऑर्डर मिलेगा, ज्यादा वैल्यू का मिलेगा, क्योंकि कैश होगा। आपने देखा होगा कि दोपहर में अक्सर जब ऑर्डर बुकर या सेलमैन दुकान पे पहुंचते हैं तो कैश नहीं है वाला प्रॉब्लम आ जाता है, या मैं सारे पैसों के अगेंस्ट ऑर्डर दे चुका हूं ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब आप सुबह शुरू करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जनाब, दूसरी बात यह है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम किया जाए। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इस वक्त मार्केट में। एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है कि आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? आप किसी ऐसी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन ले लें या कर रहे हो जो अपने ऑर्डर बुकर्स देती हैं, वो ऑर्डर बुकर्स जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, मार्केट में बुकिंग करेंगे, वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, आपका काम जो है ना वो एग्जीक्यूशन कराना होगा। तो एक मॉडल तो ये है। दूसरा प्राइमरी मॉडल होता है। प्राइमरी मॉडल क्या होता है कि आप कुछ छोटी या दरमियाने साइज की 4 5 6 कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और लेने के बाद आप अपने बुकर्स रखते हैं और उनसे बुकिंग कराते हैं, या आपने अगर छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आप खुद उनकी जो है ना 4 5 कंपनियों की पहले 1 2 3 4 लेते चले गए और उन कंपनियों की मिला के ऑर्डर बुकिंग कर लेते हैं मार्केट से, और उसके थ्रू जो है ना फिर आप वो अपनी सेल्स करते चले जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा है, वैसे तो देखने में लगता है कि शायद ये सेकेंडरी मॉडल, बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, वहां कंपनी के बुकर्स काम करते हैं, ये वाला मॉडल ज्यादा जो है ना फायदामंद होगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा तजर्बा ये बताता है कि दूसरा वाला मॉडल, जिसमें आप दरमियाने साइज की कंपनियों की 4 5 6 10 12 15 20 कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और अपनी ऑर्डर बुकर्स की टीम बनाते हैं, या खुद अगर छोटे लेवल पे है तो खुद बुकिंग करते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। नंबर वन तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप अपनी मर्जी की जगह पे क्रेडिट देते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुकर्स आपके एम्प्लॉई होते हैं या आप खुद काम कर रहे होते हैं। आप अपनी मर्जी के रेट के ऊपर सेल करते हैं। आपकी कंपनी में डोमिनेशन रहती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि ये सेल डिस्ट्रीब्यूटर खुद कर रहे हैं, लेकिन अगर बुकर हो तो कंपनी को पता होता है भाई हमारे बुकर ये जो है काम कर रहे हैं। तो मुझसे अगर पूछे या अगर मुझे कभी करना हो तो मैं तो ये प्राइमरी मॉडल वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करूंगा। इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, आप बहुत अच्छे जो है ना पैसे कमा सकते हैं। अगली बात ये आ जाती है कि आज के दिन आप अगर कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑनलाइन करें। अब सवाल पैदा होता है कैसे ऑनलाइन करेंगे? तो ऑनलाइन करने का सबसे पहला और बुनियादी तरीका यह है कि आपके जितने भी शॉपकीपर्स हैं आप 1 by 1 उनको व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्ट करें। वो किस तरह से कन्वर्ट करना है कि आप उनको कहें कि जो भी उनको स्टॉक्स चाहिए, जो भी ऑर्डर है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें, और आप एक व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाती है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपनी ट्रेड ऑफर, अपनी तफसीलात डालें, वो भेजें। रूटीन में आपकी बुकिंग चलती रहे, क्योंकि ये एकदम नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू भी आपकी चीजें जानी और कुछ ऑर्डर आने शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके थ्रू बुकिंग शुरू हो सकती है। फिर उससे आगे उससे आगे तो आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कन्वेंशनल कर भी रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कन्वर्जन शामिल करें, ऑनलाइन का थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ऑनलाइन के ऊपर काम करना शुरू करें। अगली बात यह है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब होते देखा, उसमें एक खास बात जो है उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये थी कि वो खुद मार्केट विजिट करते थे। आज के दिन में बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे देखता हूं, बल्कि ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वो पहले ऑर्डर बुकिंग करते थे या कहीं सुपरवाइजर थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और बस उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठ जाते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि अब मार्केट जाना हमारा काम नहीं है, अब तो ये मैं हमने बंदे रखेंगे मार्केट जाएंगे। जिसने भी ऐसा किया वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो नाकाम होगा। अगर आपको कामयाब होना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप रेगुलर 2 से 3 घंटे मार्केट हर हाल में जाएं।
आपने अपनी ऑर्डर बुकर की टीम है उनके साथ काम करें, कंपनी के ऑर्डर बुकर्स की टीम है उनके साथ काम करें, आपके सेलमैन मार्केट में आप उनके साथ काम करें, एक आप जो है ना क्रॉस चेकिंग के लिए मार्केट विजिट कर लें, क्रेडिट लिस्ट वाली दुकानों को विजिट करें। इन सब जगहों पर आपने 2 से 3 घंटे मार्केट में गुजारने हैं। इससे क्या फायदा होगा? आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आपको आगे कभी ऑर्डर बुकर आपके या सेलमैन नहीं कह पाएंगे कि जी हमारा तो ये माल बिकता ही नहीं है। वो बिकता है नहीं बिकता आपको मार्केट में खुद सब कुछ पता होगा। आपको क्रेडिट में धोखा नहीं दिया जा सकेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं किया जा सकेगा। ये याद रखिएगा, एक कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जितने मर्जी बड़े हो जाएं या छोटे हो जाएं, 2 से 3 घंटे मार्केट में लाजमी गुजारें। सुबह टीम को निकाल दें, निकालने के बाद मार्केट निकल जाए, 2-3 घंटे मार्केट करने के बाद 1-1:30 बजे वापस आए, फिर अपने बाकी कामों का आगाज कर दें। इसके बाद अगली चीज आती है और वो है सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं बात करूं, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि भाई बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वहां पे कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। बिल्कुल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, लेकिन जो कंपनियों ने सॉफ्टवेयर दिए हैं वो कंपनी के काम के लिए हैं, वो आपके काम के लिए नहीं है। आपके काम के लिए आपका अपना एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अच्छा, अब क्यों होना चाहिए सॉफ्टवेयर? अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कई जगह जाता हूं तो ये बात होती है कि जनाब हमें तो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, हमारा माशाल्लाह कैलकुलेटर और कॉपी के ऊपर इतना अच्छा काम है कि हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं वहां थोड़ा सा मुस्कुराता हूं और एक जवाब देता हूं कि जनाब देखें, आप लाखों करोड़ों के आदमी हैं और आप एक जो 20,000 का सॉफ्टवेयर जो काम कर सकता है ना, उसमें आपने अपने आप को उलझाया हुआ है। जब आपने अपने आप को उसमें उलझा लिया और उसके लेवल का कर भी नहीं पाएंगे आप, वो जो सॉफ्टवेयर के लेवल का काम अगर आप कर भी लें, आपने वो 20,000 के काम में अपने आप को उलझाया हुआ है। आप जो लाखों करोड़ों का काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नए आइडियाज कर सकते हैं, कंपनी वालों से बातें कर सकते हैं, वो सब आप नहीं कर पा रहे हैं और आपने एक छोटे काम के अपने अंदर अपने आप को उलझा लिया। तो जरूर सॉफ्टवेयर लें, लेकिन जब भी सॉफ्टवेयर लें खुद उस सॉफ्टवेयर को चलाना सीखें। आमतौर पर एक और गलती ये करते हैं, हम सॉफ्टवेयर लेते ही, अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ ना तो आप सॉफ्टवेयर आसानी से चला सकते हैं। आप उर्दू में बनवा लें, अगर आप मिडिल पास नहीं है, अगर आप उससे आप प्राइमरी पास नहीं, आप उर्दू में बनवा लें, आप उर्दू के अंदर सॉफ्टवेयर बनवा के चलवाना शुरू कर दें। तो सॉफ्टवेयर जो है ना, आपने ये जरूर बनवाना है और इसको खुद चलाना सीखना है। अगर आपने इसको खुद चलाना सीख लिया, आप यकीन कीजिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर तो बन गया, सॉफ्टवेयर से फायदा क्या लेना है? सॉफ्टवेयर से जो कुछ फायदे आपने लेने हैं ना, सबसे पहले वो आपकी शॉप लिस्टिंग है। वो क्या कि आपकी हर दुकान जो है ना आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। और अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आए हैं बड़े सस्ते सस्ते, उसमें नेविगेशन भी है। नेविगेशन से क्या मुराद है कि जो आपका बंदा दुकानों पे जाके कर रहा था ना, तो मोबाइल में वो दुकानें जब फीड करेगा तो उनका एड्रेस भी वो नोट हो जाएगा। तो आपके पास ये आपके सॉफ्टवेयर में नेविगेशन आ जाएगी। कल को आपका वो बंदा छोड़ जाता है, अवेलेबल नहीं है, दूसरे बंदे को जाना है, तो वो नेविगेशन से उन दुकानों पर पहुंच जाएगा और वहां से जाके बुकिंग कर पाएगा। तो वो आपकी दुकानें कभी गुम नहीं होंगी। उसके बाद दूसरा आपका यह है कि आप सबसे अहम काम मेरे नजदीक क्या है कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे शाम को यह पता हो कि मैंने क्या कमाया या क्या गंवाया। अब वो कमाने के लिए क्या है, अगर हम सॉफ्टवेयर में सारी चीजें डाल दें, यानी हमने अपनी परचेजिंग भी डाली हुई है, हमने अपने लोगों की तनख्वाहें भी डाली हुई है, हमने अपने गोदाम का किराया भी डाला हुआ है, हम शाम को पेट्रोल का खर्चा भी डाल रहे हैं, हम पंक्चर का खर्चा भी डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं, तो शाम को और हमने जितने में बेचा वो भी डाल रहे हैं, तो शाम को हमें ये पता लग जाएगा कि आज के दिन में हमने क्या कमाया। 1,000 कमाए, 2,000 कमाए, 10,000 कमाए, 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, क्या कमाया हमें शाम को पता लग जाएगा। तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है कि अगर हमें शाम को ये पता लग जाए कि आज के दिन में एक्चुअली हमने कमाया क्या। तो इसलिए जनाब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जरूर काम करें, मार्केट विजिट पे जरूर काम करें। और ये जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होंगी। बताने का मकसद यही है कि अगर हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, खासतौर पे मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूं, अगर वो इसको करना शुरू कर देंगे ना तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब वो आगे बढ़ेंगे, कंपनी भी आगे बढ़ेगी और वो भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। तो बुनियादी तौर पे आखिर में मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि रिपोर्ट्स जो कम से कम मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो ये 20 रिपोर्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। तो अगर मैं इसको बोल कर बताता तो ये बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं लिस्ट शेयर कर दिया। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर के लिए किसी सॉफ्टवेयर वाले से बात करें तो कम से कम इन 20 रिपोर्ट्स की बात करें। रिपोर्ट्स बहुत सारी हो सकती हैं, मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 50 रिपोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन ये 20 मुझे लगता है कि ज़्यादा अहम रिपोर्ट्स हैं। तो अगर आपके पास ये 20 रिपोर्ट्स हों तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।